बैक टू अनदर वीडियो। मैंने भी आपका एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में पढ़ाएंगे भाई भाषा और साहित्य, यानी हरियाणा का कंप्लीट भाषा का जितना टॉपिक है और साहित्य का जितना टॉपिक है, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। और जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए तो आप नोट्स जो है टेलीग्राम का लिंक नीचे दूँगा, तो ऑर्डर जाकर आप इन नोट्स जो है ले सको। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी साथी पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। चलो भाई अब करेंगे स्टार्ट। नीचे लिंक दूँ टेलीग्राम को, उड़ते कर लियो सारे। और आपका उड़ते एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा यदि आपने वीडियो ध्यान से देख ली। सिर्फ 2 बार इस वीडियो ने 2x स्पीड करके देख लियो तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा भाई, ठीक है। चलो कराएंगे स्टार्ट। हरियाणवी बोली व उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। प्रदेश में 89% लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी राजकीय भाषा वर्तमान में कौन सी है? पंजाबी, ठीक है। कौन सी है? पंजाबी। दर्जा कब मिला था इसकी? 28-29 जनवरी 2010 में। और किसका समय था, यानी उस समय अपने सीएम कौन थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने उस समय सीएम थे भाई। यदि बात करा भाई, पहला तो पंजाबी, मतलब अब तो पंजाबी है, लेकिन उससे पहला कौन सी होया करती? तो उससे पहला होया करती अपनी दूसरी राजकीय भाषा, जो पंजाबी था पहला, दूसरी जो राजकीय भाषा होया करती वह होया करती तमिल। और किसका टाइम था उस समय? 1970 में चौधरी बंसीलाल लेगा के समय जो अपनी राजकीय भाषा होया करती दूसरी और तमिल होया करती, ठीक है भाई। यह बात कर हरियाणा ऑफिशियल या आधिकारिक भाषा एक्ट अधिनियम का दाया था 1969 में पारित हुआ था सीएम बंसीलाल का समय, ठीक है। तो हरियाणा की जो क्षेत्रीय भाषा हरियाणवी लिपि कौन सी? देवनागरी हिंदी जो है राजकीय भाषा बनी थी। और कोरवी वह खड़ी बोली का रूप है। जो हरियाणवी है जो या कोरवी वो खड़ी बोली का के है रूप है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इधर बात करें हरियाणवी जो बोली है भाई या क्षेत्रीय भाषा का विकास शोर श्रेणी अपभ्रंश तय हुआ है। जो हरियाणवी भाषा के शब्द जो फिनिश यानी फिनलैंड भाषा तक के शब्दांत है कुछ बहुत थोड़े बहुत मिले हैं, ठीक है भाई। आगे पढ़ाएंगे हरियाणवी की बोलियाँ। 6 हैं भाई, टोटल 6 प्रकार की बोलियाँ हैं। कौन कौन? पहली है बांगरू बोली। सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली बोली जो हरियाणा में वह है बांगरू। बांगरू बोली का ठेठ क्षेत्र कौन सा? रोहतक है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है। या अन्य क्षेत्र कौन कौन से इसके? रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, भिवानी हो गया, हिसार हो गया, सोनीपत। वोड़ा कौन सी भाषा बोली जावा है? बांगरू बोली जावा है। बात का फिर डॉक्टर गियरसन के अनुसार बांगरू जो हरियाणवी का क्या है? स्रोत है भाई, ठीक है। यदि बात करा बागड़ी बोली या उन क्षेत्रों में बोली जाओ भाई जिन क्षेत्रों का राजस्थान की सीमा लगे है, जैसे कि हिसार हो गया, दादरी, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, यानी कि वही क्षेत्र हैं जगह राजस्थान की सीमा ने टच कर दे। मथुरा प्रसाद अग्रवाल द्वारा इस बोली 81 शब्दों की सूची को तैयार किया गया है। और तीसरी है कोरवी बोली जो कुरु जनपद में बोली जाए, जैसे कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, सहारनपुर में बोली। सहारनपुर यूपी का आ गया आपका, ठीक है। तो मैं बोली जाने वाली जो है वह कौन से? कोरवी बोली है। मानक हिंदी भाषा के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली बोली है। और दूसरा नाम क्या है इसका? अम्बावली या फिर अम्बालवी इस भाषा का दूसरा नाम है। अगला भाई, अगला है कोरवी जो खड़ी बोली का रूप है। कैलाश चंद्र सिंगल द्वारा इस बोली पर 650 शब्दों की सूची तैयार करी गई है। आगे है अहीरवाटी, यानी जो रेवाड़ी क्षेत्र या महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बोली जाए वह है अहीरवाटी। और श्याम सुंदर दास द्वारा इस बोली को लेकर 200 शब्दों की सूची तैयार की गई है। आगे है मेवाती, जो मेवात क्षेत्र में बोली जाए वह कौन सी है? मेवाती बोली, ठीक है। ईश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा इस बोली में 300 शब्दों की सूची तैयार करी गई है। और जो छठी है आपकी ब्रज बोली, जो कि पलवल, उडल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद क्षेत्र में बोली जावा है। और बज्र बोली है, ब्रज बोली लगभग बांगरू क्षेत्र में बोली जा बोली के समान है, ठीक है। अगला भाई प्रसिद्ध साहित्यकार वह उनके उपन्यासकार, ठीक है। ये कई टॉपिक हैं भाई, इनकी चाहूँ तो एक वीडियो में भी बना सकता था कले टॉपिक, लेकिन एक ही में बैठ दें लगभग सारे ने, ठीक है। आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं खराब होगा, ठीक है। प्रसिद्ध साहित्यकार या कहानीकार उपन्यासकार राजाराम शास्त्री हैं, जो कि टोहाना फतेहाबाद है। इनका जो है शहर था टोहाना, और रहा कर दे। प्रथम हरियाणवी उपन्यासकार हुए हैं। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा? जाड़ू फिरी था। कथानक समाज पर आधारित था। यू अब प्रसिद्ध रचना कौन सी? जाड़ू फिरी और ईख की खेती है भाई, ठीक है। अगला है माधव प्रसाद मिश्र, कुंगड़ गांव भिवानी तक बिलोंग कर रहे हैं। प्रथम हरियाणवी कहानीकार है। अब प्रथम हरियाणवी कहानी लड़की की बहादुरी है। सुभाष रस्तोगी अम्बाड़ा ते हैं। रास्ता किधर से टूटे सपने, इनकी जो है ये रचनाएं हैं। आगे चौथा है बिशंबर नाथ कौशिक अम्बाड़ा ते हैं। रक्षाबंधन कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह है। अन्य रचनाएं
दुबे जी के पत्थर, माँ भिखारिणी और हरियाणा का प्रेमचंद भी इसको बोला जावा है। ठीक है भाई। अगर है मोहन चोपड़ा जी। मोहन चोपड़ा जो है हरियाणवी भाषा के प्रथम सफल उपन्यासकार हुए हैं। अब प्रसिद्ध रचना में टूटा हुआ आदमी व नीड के आगे जो है ये इसकी प्रमुख रचना है और इम्पोर्टेंट है। नीड के आगे और टूटा हुआ आदमी पूछे जाओगे, कई बार पूछी भी गई है किस कहानीकार की जो है ये सफल उपन्यासकार हैं, तो आपने मोहन चोपड़ा जी बताना है। ठीक है। उदय भानुहंस एक इम्पोर्टेंट यू है। उदय भानुहंस जी, इनको रुबाई सम्राट भी बोला जावा है। भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, शंख और शहनाई, सत्य सिपाही, देसन में देश हरियाणा। ठीक है। प्रथम राज्य कवि है हिंदी भाषा के। ठीक है भाई। तो ये सारे जो है प्रमुख इनकी रचनाएं हैं उदय भानुहंस की, जिन्हें हम रुबाई सम्राट बोल रहा है। रमेश चंद्र जैन की मेहंदी रचे हाथ इम्पोर्टेंट है भाई। मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है? रमेश चंद्र जैन की। महर्षि वेद व्यास, वास्तविक नाम कृष्णदेव पायन और संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। और यदि बात करें महाभारत की रचना भी इन्होंने नहीं करी है, जिसको पंचवेद भी बोला जावा है, जय संहिता ही बोला जावा है। विश्व का सबसे बड़ा महान जो है यू काव्य है। ठीक है। वामन पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, इन्होंने सारी इनकी रचना है महर्षि वेद व्यास जी की या फिर कृष्णदेव पायन की। गीता की रचना गीता महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व से लिया गया है भाई। ठीक है। जो गीता की रचना हुई थी और उसका जो गीता का सारा जो कि ज्योतिषर में श्री कृष्ण भगवान ने दिया था, तो उन्होंने पूछा भाई किस पर्व तक लिया गया, तो भीष्म पर्व तक लिया गया है। भाणभट्ट संस्कृत भाषा, कादम्बरी और हस्तचरित इनकी रचना है। आगे हर्षवर्धन जिसकी 3 रचनाएं थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। जिमुतवाहन नामक राजा की आत्महत्या का इसमें वर्णन मिला है। ठीक है। कुछ में नागानंद में। नेक्स्ट देखो भाई, आगे है मयूर भट्ट भाई। मयूर भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुए हैं मयूर भट्ट। रचनाएं मयूराष्टक और सूर्या शतकम। शिवराम शास्त्री चरखी दादरी तक बिलोंग करे हैं। हरियाणा वैभवम शिवराम शास्त्री की प्रथम रचना है। गांधी चरित्रम और नेहरू का महाकाव्य, ये भी जो है किसकी? शिवराम शास्त्री की रचना है। आगे है विद्यानिधि शास्त्री पानीपत हैं। भगवत फूल चरित्रम और महाभारती इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है माधवाचार्य कैथल्द हैं। कबीर चरित्रम इनकी जो है रचनाएं हैं। सत्यमेव वशिष्ठ, सत्य भाष्यम और नीति काव्यम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाई। ठीक है। तो एक 2 बार यदि इस वीडियो में देखोगे 2 की स्पीड से, तो आराम से आपकी कवर हो जाएंगी सारी। आगे दोस्तों विद्याधर शास्त्री जो कि सिरसा से बिलोंग कर हैं। विवाह पद्धति, शिक्षा न्यास पद्धति, वासंतु शांति पद्धति। ठीक है। सारी इनकी विद्याधर शास्त्री जी की रचना है। मणिकराज अमरसेन चरित्र और बनारसीदास की अर्धकथानक समाज पर आधारित है। पंडित हरि पुण्य रतन चित्रबोधिनी, सीताराम शास्त्री भिवानी जो कि साहित्योपादेशम, श्रीमती सती राठी इंदिरा गांधी कीर्ति इनकी रचना है। हरियाणा की प्रथम काव्य खंड लेखिका हैं भाई श्रीमती सती राठी, इंपॉर्टेंट है यू। ठीक है। नेक्स्ट भाई शिव नारायण शास्त्री, तो जो कि जीनते हैं, पुष्पिका नाम से इन्होंने रचना करी है। ठीक है। छज्जूराम विद्यासागर जो कि जीनते हैं, सुल्तान चरित्रम और कुरुक्षेत्रष्टकम। शंकरलाल सारस्वत युग भारती, चौरंगीनाथ की इम्पोर्टेंट है चौरंगीनाथ हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार हुए हैं। स्थलबोर मठ जो कि रोहतक में है, इनको पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हीं को जावा है। गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन से? प्राण साकली, श्रीनाथ अष्टक और वायु त्रिभु निपदेश। ठीक है। जिनकी रचनाएं हैं। नाथ संप्रदाय कनफाड़ा संप्रदाय से संबंधित है। हरियाणा के 2 प्रमुख जो है केंद्र हुए हैं, स्थलबोर रोहतक में और पेवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई। आगे है जो गुरु गोरखनाथ जी हैं भाई। गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा हरियाणवी में 49 रागों और 182 पदों की रचना करी गई है। स्थाणुदत्त शर्मा द्वारा स्थापित कुरुक्षेत्र के हस्तलिखित संग्रहालय में नाथ संप्रदाय से संबंधित 5 ग्रंथ रखे हुए हैं। डॉक्टर मुक्ता हरियाणा की प्रथम महिला साहित्यकार, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की प्रथम महिला निर्देशक। रचनाएं कौन सी? आखिरी कैसे और बेटी का दुख। ठीक है। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अगला है भाई तुलसीदास शर्मा दिनेश जो कि भिवानी से बिलोंग कर रहे थे। मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही, प्रहलाद, भक्त भारती और पुरुषोत्तम महाकाव्य इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। बाल मुकुंद गुप्त गुड़ियानी गांव जो कि रेवाड़ी तय है। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में व्यंग्य पत्रकारिता के जनक बोला जाए। रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे,
मार्ले बिंटो सुधार पर यह जो है कटाक्ष किया गया था इसमें। खेल तमाशा और खिलौना उर्दू बीवी, ठीक है। ये सारी बाल मुकुंद गुप्त की जो है रचनाएं हैं। आगे है दोस्तों सुनीता जैन अम्बाड़ा तह, जाने पागल लड़की कहाँ मिलेगी कविता। प्रोफेसर हरि सिंह हरियाणवी गीतांजलि। मेवाती सादुल्ला हरियाणवी महाभारत। ताऊ सांगी रुक्मणी विवाह। दयाल दास विचार सागर। संत ताराचंद सतगुरु वेद। सूरदास सूरसागर सूरसावली, ठीक है। हरिदास रतन सेन गद्य। सिर्फ इसमें मैंने वही रचना लिख रखी है भाई जो सी इंपॉर्टेंट है आप खातर, ठीक है। और कोई फालतू रचना इसमें मैंने नहीं लिख रखी। संत गरीबदास की अमृतवाणी और गरीब ग्रंथ। खुशीराम शर्मा की हिंदी भाषा के प्रदेश के दूसरे राज्य कवि हुए हैं। रचनाएं राणा निमंत्रण युद्ध चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अनूप चंद आफ्ताब, पानीपत हैं और हरियाणा की उर्दू भाषा के प्रथम व अंतिम राज्य कवि हैं। रचनाएं जख्म वतन। अशोक भाटिया समुद्र का संसार। भागीरथ लाल जख्मी जो कि सार्थ हैं दस्ताना मजदूर। रामकृष्ण तमन्ना नक्शे तमन्ना। महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो इन तक बने हैं ये सारे अपन आज डिस्कस करने हैं। देखो भाई हरियाणा का मोहन राकेश मोहन चोपड़ा। हरियाणा की स्तंभ लेखिका शमीम शर्मा हिसार। हरियाणा का जयशंकर प्रसाद। जयनाथ नलिन। हरियाणा का अशोक वाजपेयी। सुभाष रस्तोगी। प्रेमचंद। हरियाणा का जो प्रेम विशंबरनाथ कौशिक अम्बाड़ा। हरियाणा भाषा के सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा। लोकमंच हरियाणा के लोकमंच की स्थापना राजा राम शास्त्री द्वारा 1963 में। व्यंग्य पत्रकार का जन्म बाबू बाल मुकुंद जो कि गुड़ियाणी गांव रेवाड़ी तक बिलोंग करें, ठीक है। तो कई बुक में अपना गुड़ियाणी गांव जद्दर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये रेवाड़ी गांव है। तो भाई उम्मीद करूँ आपने और तक वीडियो अच्छी लगी समझ में आएगी। जिस भी साथी ने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दियो, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। सारे इस प्रकार की वीडियो आप खतर लेकर आंदा रहूँगा और डेली जो है अपने न्यू नोट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा। हरियाणा पुलिस का डाटा भी तैयार हो गया, बस वो अपलोड कर दूँगा जल्दी ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, सभी साथियों राम राम।